जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं
तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। भाष ત્રીજામાં આવ્યા બે પત્યા ને હવે ત્રીજું શરૂ થયું तीसरा चरण शुरू करेंगे। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयो या आनंदभुक् चेतो मुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः। चलिए इसका हम अर्थ देखेंगे। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम। पहला चरण। यत्र यानी कि जब, सुप्तः यानी कि सोया हुआ। अभी यहाँ स्लीपेथ जो लिखा है वो टिपिकल इंग्लिश है, पुराना इंग्लिश है। नॉर्मली हम अंग्रेजी में मध्य पुरुष द्वितीय पुरुष को एक वचन में प्रयोग नहीं करते हैं, यानी धाव का प्रयोग नहीं होता है। ये धाव का ये है स्लीपेथ, लेकिन इस अर्थ में है वो। तो जो सोता है, सुप्त है यानी सोया हुआ है। कंचन यानी कोई भी, कामम डिजायर कामना, न कामयते नहीं करता है। कंचन कोई भी, स्वप्नम न पश्यति कोई भी स्वप्न भी देखता नहीं है। तत् सुषुप्तम उसको सुषुप्त कहा गया है। यानी जो तीसरा चरण है आत्मा का वह सुषुप्त है। पहला जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्त। तो सुषुप्त यानी क्या, इसकी व्याख्या करते हैं कि जो सोए हुए कोई भी कामना नहीं करता है, न तो कोई स्वप्न भी देखता है, उसको सुषुप्त कहा गया। फिर सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमय ही आनंदभुक् चेतो मुखः
प्राज्ञः तृतीयः पादः। सुषुप्त स्थान यानी कि जिसकी जगह, जिसका स्थान जो है ये सुषुप्ति का है, जिसमें वो एकीभूत हो गया है, वननेस हो गया है। प्रज्ञान घन, जिसकी सारी प्रज्ञा एकत्र हो गई है, इकट्ठी हो गई है, और वह आनंदमय है, आनंद स्वरूप है, और आनंद भुक यानी जो आनंद की ही आनंद को ही उपभोग कर रहा है, वैसा चेतोमुख, चेतना जिसका द्वार है, प्राज्ञ यानी जो ज्ञान का स्रोत है, वह तृतीय पादः, वो तीसरा चरण है। एक बार और इस श्लोक को देख लेते हैं। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुषुप्तम। सुषुप्त की व्याख्या, सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ही आनंदभुक् चेतोमुख प्राज्ञः तृतीयः पादः। जब कोई सोता है तथा किसी भी कामना की अभिलाषा नहीं करता, न किसी स्वप्न को देखता है, वह है पूर्ण सुषुप्तावस्था। सुषुप्ति जिसका स्थान है, जो एकीभूत हो गया है, जो प्रज्ञान घन अर्थात स्वयं में घनीभूत प्रज्ञा है, जो केवल आनंदमय है, जो निरपेक्ष आनंद का रसास्वाद करता है, सचेतन मन जिसके लिए द्वार है प्राज्ञ, प्राज्ञ का ईश, वह तृतीय पाद है। गड़गड़ 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 हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझने के लिए सरल उपाय ये है, पहले दो श्लोक है ना, उसके साथ कंपेयर करेंगे ना तो आउकली जैसे। लेट अस ट्राई दैट। ये पहला है जागरूक वाला, ये स्वप्न है, और ये सुषुप्त है, बराबर। 1, 2 और 3, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण ने हमने क्या देखा, जागृति स्थान, बराबर। तो उसका स्थान क्या है, जागता है, जो अभी हम कर रहे हैं, बराबर। हम अभी जागृत अवस्था में है ना, तो जो ऐसी जागृत अवस्था में है वह पहला वाला। दूसरे में क्या था, स्वप्न स्थान, बराबर, तो तभी स्वप्न देख रहा था। अभी क्या है, सुषुप्त स्थान, यानी जो सुषुप्ति में है, यानी गाढ़ निद्रा में है। और जो गाढ़ निद्रा में है उसकी स्थिति क्या है, न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यते। पहले में क्या करता है, जागते हुए मुझे ये करना है, वो करना है, टू डू लिस्ट है मेरे पास, इतना सारा काम बचा पड़ा हुआ है, ये सब पूरा करना है, रात को सोने से पहले काले पानी पूरी करवानी है, तो मग पलाળી देवाना है, नाम करवानुं है, वगैरह वगैरह सब चलता है ना, टू डू लिस्ट। तो जागृत अवस्था में हम कुछ ना कुछ कामना करते हैं कि भाई ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह। जब ये सो जाते हैं तो क्या करते हैं, स्वप्न देखते हैं। तो न कंचन कामम कामयते, यानी कि जागृत अवस्था में भी नहीं है,
न कंचन स्वप्नम पश्यति, और स्वप्न भी नहीं देख रहा है। यानी जागते हुए जो कामना हम कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, सोते हुए जो सपना देखते हैं वो भी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यत्र सुप्तः, जो सोया हुआ है, यानी बिछाने में सो रहे हैं हम, बराबर, लंबी तान कर सोए हुए हैं, लेकिन न तो कोई जागृत अवस्था की कोई कामना हमारे मन में है, न तो स्वप्न देख रहे हैं। ऐसी स्थिति जो है, यहाँ क्या था, सप्तांग एकोनविंशति मुख, यहाँ पे सप्तांग एकोनविंशति मुख था, बराबर है। यहाँ क्या है, एकीभूत प्रज्ञाघन, इसको हम समझेंगे जब कमेंट्री में आएंगे तो। यानी कि इट इज अ टोटल सॉलिडिफाइड मास ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसा समझ के चलो अभी फॉर द टाइम बीइंग, बराबर। यानी हमारी जो भी डिजायर्स हैं, जागृत अवस्था की और स्वप्न की, बराबर। स्वप्न भी हम कामना करते हैं, स्वप्न देखते हुए, तो वहां भी कुछ चल रहा है पिक्चर, जागृत अवस्था में भी पिक्चर चल रहा है। ये दोनों पिक्चर सिमट गए हैं जिसमें, और वो एकीभूत होकर प्रज्ञागन हो गया है। इट इज सॉलिडिफाइड इनटू वन स्पेसिफिक स्टेट, ऐसा समझ के चलो अभी फॉर द टाइम बीइंग। वह यहां था वैश्वानर। ओके, पहले देख ले, स्थूल बुक, प्रविविक्त बुक। स्थूल बुक यानी जो स्थूल ऑब्जेक्ट्स जो है उसका उपभोग करता है। प्रविविक्त बुक यानी स्वप्न में सटल ऑब्जेक्ट्स जो है, सूक्ष्म ऑब्जेक्ट्स जो है, उसका उपभोग करता है। यहां आनंद बुक, आनंद की अनुभूति करता है। और ये आनंद बुक कैसा है, आनंदमय है और चेतोमुख है, यानी कि चैतन्य जिसका द्वार है, चैतन्य की ओर जो देखता है। ये क्या है, बहिः प्रज्ञ, यह अंत प्रज्ञ, बराबर, और ये है चेतोमुख, बराबर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये तीनों में फर्क क्या है हम ये समझे तो इस लोग अपने आप यानी घड़ बेसो मन से। तो ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद। तो यहां वैश्वानर कहा, यहां तेजस कहा, यहां प्राज्ञ कहा, बराबर। चलिए अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह गाढ़ निद्रा की हमारी जो स्थिति है उसकी यहां चर्चा हो रही है। यू आर फास्ट अस्लीप, हम जो कहते हैं ना कि स्लीपिंग लाइक ए लॉग ऑफ वुड, पत्थर में પડ્યા પછી કઈ ખબર નથી, એવી परिस्थिति। जागरूक स्थिति में हम क्या करते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं और बाहर की दुनिया की अनुभूति हम हमारी इंद्रियों के द्वारा फिजिकली करते हैं। એટલે गरम गरम बटाटू आवे तो हाथ में लेने આપણે खाइए છીએ, यानी कि इंद्रियों से उसकी हम अनुभूति करते हैं फिजिकली। वो जागरूक स्थिति में होता है। स्वप्न में क्या होता है, हमारी दुनिया अंदर की है, वहां हमारी इंद्रियां सचेत नहीं है, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं,
लेकिन स्वप्न में भी स्वप्न का बटाटा वड़ा तो हम खा सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं, बराबर। तो वो सूक्ष्म दशा है। तो यहां ये निद्रा की स्थिति है, लेकिन स्वप्न हम नहीं देख रहे हैं। एंड इट इज ए स्टेट ऑफ डीप स्लीप विदाउट एनी ड्रीम्स, ड्रीमलेस डीप स्लीप ऐसा कहेंगे हम उसको। तो हम जागते भी नहीं हैं, सोए हुए सपनों भी नहीं देख रहे हैं, અને ઘસઘસાટ સુઈ ગયા છે, खर्राटे बुला रहे हैं। खर्राटे भी नहीं बुला रहे, क्योंकि खर्राटे बुलाने में भी कोई इंद्रिय काम कर रही है। यस, नाक तो काम करे ना, घुर्र घुर्र करते हो ना, वो भी नहीं हो रहा है। एब्सोल्यूट क्वाइट, एकदम शांति से सो रहे हैं, पता ही नहीं है कि आजू बाजू में क्या हो रहा है। ये स्थिति। तो यहां न तो कोई बाहर की दुनिया है, न तो कोई अंदर की दुनिया है। तो यानी यह दशा, ये स्थिति हमारी जागृत अवस्था और सोते हुए स्वप्न देखने की जो अवस्था है, दोनों से अलग है। ओके, नाउ आप गहरी नींद में सोए हुए हैं और कोई आकर जोर जोर से बाजा बजा रहा है, तो आपके घर में बच्चे लोग हैं और रात को पार्टी कर रहे हैं और जोर जोर से म्यूजिक सिस्टम को डाम डुम बजा रहे हैं, और आप गहरी नींद में सोए हुए हैं, बराबर है। तो वो जो बाजे बज रहे हैं वो तो अपनी जगह पर है ही, देर देर, बराबर। मानो कि घर में पार्टी चल रही है और आप कुछ बहुत थके हुए आए हैं, कहीं बाहर से आए हुए हैं, बोले कि मैं एक आधा घंटा जरा एक लेट मी टेक ए नैप, एक झपकी खाई लो, बराबर। घर में गेस्ट आने वाले हैं, आप उसकी तैयारी करनी है, या घर में सब तैयारियां चल रही हैं, बच्चे लोग भी सब म्यूजिक व्यूजिक सब लगा के सब सिस्टम वगैरह चेक कर रहे हैं। घर में एक गृहिणी सब व्यंजन पका रही है, उसकी सुगंध भी आ रही है, गरम गरम बटेटा वड़ा तड़ाई રહ્યા છે, राइट। ये सब हो रहा है। इन दैट प्रोसेस आपको नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। न तो जाग रहे, यदि जागते थे तो ये सबकी अनुभूति होती थी। स्वप्न नहीं देख रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट ड्रीमिंग एंड यू आर साउंड स्लीप। तो इन दिस स्टेट बाहरी जो भी पदार्थ हैं वह अपनी अपनी जगह पर कायम है, बराबर है। दे आर देयर, एवरीथिंग इज देयर, यानी सारा विश्व आपके सामने जैसे के तैसा है। एंड ऑल ऑफ दैट इज वेटिंग, ये सब हमारा इंतजार कर रहा है हमारे जागने की। जैसे ही आपने आंख खोली, वो गहरी नींद से जागे, तो आपके सामने पूरा विश्व खड़ा हो गया जैसा का तैसा। फिर वो ढम ढम भी सुनाई देगा, फिर बटाटा वड़ा की सुगंध भी आने लगेगी, और मेहमान के आने की घंटी बजी तो बेल भी सुनाई देगी, फट के उठ के दरवाजा खोलने के लिए आइए आइए आइए, शुरू हो गया काम। तो ये सारा जो तामझाम है वह अपनी अपनी जगह पर कायम है, मात्र हमारी जागृति की प्रतीक्षा है। और यह गहरी नींद में जो हमारी आत्मा की स्थिति है वह हमारा तीसरा चरण है, थर्ड क्वार्टर, त्रीजी पावली। और जो भी द्वैत है, जो भी
जगत के तामझाम है, डूबर, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, ये सब एक पोटेंशियल स्थिति में परिवर्तित हो गया। जरा इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। म्यूजिक सिस्टम का बजना, बच्चों का शोरगुल करना, किचन में जो व्यंजन पक रहे हैं वो व्यंजनों का पकना, घर पर जो मेहमान आए हैं उनका डोरबेल बजाना, उनका घर में आना, उनका स्वागत होना, ये सब चल रहा है और आप गहरी नींद में हैं। आपके लिए ये सब मिलकर इन टोटालिटी क्या है? इट इज समथिंग विच इज हैपनिंग। अभी आप एक सभी परिस्थितियों को अलग अलग नहीं देख रहे हैं, बराबर? जस्ट अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट। जो क्लैरिफाई करने की जो कोशिश हो रही है ये है कि जो भी कुछ हो रहा है, व्हाटएवर इज हैपनिंग, मान लीजिए कि वो समय भी मानसून का है, अगस्त महीना है और बाहर बिजली चमक रही है और मेघ गर्जना हो रही है, घन 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 गड़ 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 सब बाहर हो रहा है, बिजली चमक रही है, बारिश जोर से आ रही है, सब हो रहा है, फिर भी आप सोए हुए हैं और ये सारा तामझाम जो है आपके लिए, उसका अर्थ क्या है? इट इज ऑल कंसोलिडेटेड इनटू वन फॉर्म। यानी मुझे जिसकी अनुभूति नहीं हो रही है वह एक स्थिति ऐसी है कि जिसमें सब समा गए। और ये घनीभूत जो शब्द आया था ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। श्लोक में घनीभूत शब्द जो आया है, यानी ऑल दिस हैव कंसोलिडेटेड इनटू ए पोटेंशियल फॉर्म, कि जैसे आप जागे वो अपने आप अपना वो स्वरूप जो दिखाना शुरू कर देंगे, राइट? तो टिल यू आर फास्ट अस्लीप, ऑल दिस, फिर वो किचन की एक्टिविटी हो या म्यूजिक हो या तो बिजली की चमकार हो या तो मेघ गर्जना हो, जो भी कुछ है वह सब आपके लिए एवरीथिंग इज सेम। यू कैनॉट डिफरेंशिएट एनी ऑफ देम, बराबर? जो भी हो रहा है यू कैनॉट, यानी ये सब घनीभूत हो गए, दे हैव ऑल मर्ज्ड इनटू वन पोटेंशियल फॉर्म। और बाय देमसेल्व्स, अपने आप तो एक घनीभूत एक्सपीरियंस में ये हो गए हैं, और उसकी अनुभूति भी, देयर नॉलेज, देयर परसेप्शन, वो भी एक अनडिफरेंशिएटेड, जिसको हम आप अलग नहीं कर सकते, ऐसी एक स्थिति में वो भी घनीभूत हो गए हैं। यानी यदि आप जागरूक होते थे तो सभी चीजें आपको अलग अलग उसकी अनुभूति होती थी, पृथक पृथक उसकी अनुभूति होती थी। यानी दरेक वस्तु की अपनी अपनी जो अहमियत है, उस अहमियत के हिसाब से आप उसकी अनुभूति, उसका अनुभव करते थे। अभी ये जो वाक्य आ रहा है उसके पर थोड़ा सा अच्छी तरह से फोकस्ड अटेंशन करिए। ये सारे विषय, बराबर, ये शोरगुल, बटाटा वड़ा की सुगंध, बटाटा वड़ा का स्वाद, मेहमानों का आना, उनकी मेहमान नवाजी वगैरह वगैरह, बेल का बजना, दरवाजे का खुलना, बिजली की कड़, मैं आई एम रिपीटिंग इट पर्पसली, मैं ये कर रहा हूँ, ये नाटक कर रहा हूँ मैं। बिजली की चमकार, बादल की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें जो हैं, ये सब जब एक में घनीभूत हो गए, दे आर ऑल रिजॉल्व्ड। व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस आर रिजॉल्व्ड,
इमीडिएटली उसके साथ साथ जुड़े हुए हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दे आर रिजॉल्व। कहते हैं कि आप हुआ फिर डूब गई दुनिया। यानी सभी विषय जो हैं वह अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार आपके मन में खलबली पैदा कर सकते हैं। दे कैन क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन योर माइंड। दे आर केपेबल ऑफ, इसलिए पोटेंशियल का शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दे आर पोटेंशियली वेटिंग, तैयार हैं सब। और सभी एक्टिविटीज जो हैं, सभी जो अनुभूतियां हैं वो तैयार वहां खड़ी हैं आपके लिए, मात्र आपकी जागृति की प्रतीक्षा में। जैसे ही आप जागरूक हो जाएंगे ये सारी चीजें आपको अपने अपने हिसाब से डिस्टर्ब करेगी। कोई खुशी देगी, कोई गम देगी, कभी खुशी कभी गम। बराबर। फिर राग द्वेष, बराबर। अभी आपने बहुत लोगों को बुलाया है, क्या तो वही मान लीजिए कि दया बहन के घर में पार्टी है, तो सुंदरलाल आ गए तो दया बहन को अच्छा लगता है। और अय्यर आया तो अपने दया बहन के हस्बैंड का नाम क्या, मैं भूल गया, जो भी है मुझे सर याद नहीं आ रहा। यू नो हु इज। तो तो उनको अच्छा नहीं लगता है, ये कहाँ से आ गया, वगैरह वगैरह। बबीता जी आ गए तो उनको अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। यानी राग द्वेष, लाइक डिसलाइक, फिर डिजायर, गुस्सा, लोभ, जेलसी, यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, 6 षड्रिपु जो है वो अभी तक सुषुप्त पड़े थे, अपनी अपनी जगह पर सोए हुए थे, सब जाग उठते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि विश्व के जो भी विषय हैं, ये सारे विषय हैं, बराबर, उनके साथ जब भी हमारा तादात्म्य बनता है, मोमेंट यू हैव कांटेक्ट विद देम, ये सारे के सारे हमारे अंदर मन में ये खलबली मचाते हैं। नॉट नेसेसरीली इससे हमें तकलीफ ही होती है, इससे आनंद भी हो सकता है, बराबर। जैसे दया बहन को सुंदरलाल के आते हुए जो आनंद होता है, यानी इट क्रिएट्स सम इमोशंस इन अस। डर भी लगता है। बेसिकली थोड़ा और सूक्ष्म लेवल पर जाएं तो जब भी आप गहरी निद्रा में सोए हुए हैं तब आप मात्र अकेले हैं। यू आर अलोन, ऑल अलोन इन द डीप स्लीप, सोए हुए, कुंभकर्ण नियम सोए हुए, बराबर। तभी वहां द्वैत नहीं है, दूसरा नहीं है। देयर इज नो सेकंड, देयर इज नो ड्युअलिटी। आप अकेले हैं। और ये सारे जो एक्सपीरियंस जो हमने देखे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बराबर, इवन भय, वो भी द्वैत की कक्षा में ही पॉसिबल है। आपके सामने दूसरा होगा तो ही ये अनुभूति हो सकती है। यदि दूसरा नहीं है तो ये कोई अनुभूति आपको होने वाली नहीं है। आप अकेले हैं। किसका द्वेष करोगे? किसके ऊपर गुस्सा करोगे? किसको हक करोगे? बराबर। तो जब भी ये द्वैत मिट जाता है, वह स्थिति जो है
वह आनंदमय स्थिति है। बराबर। तो जब भी जो व्यक्ति सो रहा है, द स्लीपर, सोने वाला व्यक्ति, उसको आनंद की अनुभूति हो रही है। गाढ़ निद्रा में जो सोए हुए हैं वह इस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। कैसे आनंद की? एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बेंस, एब्सेंस ऑफ वर्ल्डली डिस्टर्बेंस। फिर वो जागृति का भी नहीं है, स्वप्न का भी नहीं है, वो स्वप्न भी नहीं है। दोनों प्रकार के जो डिस्टर्बेंस है, स्थूल और सूक्ष्म प्रकार के डिस्टर्बेंसेस का जो अभाव है, पूर्ण अभाव जो है, वह स्थिति जो है वो आनंदमय स्थिति है। और हमें एक गहरी निद्रा अच्छी क्यों लगती है? बिकॉज वी लव आनंद, हमें आनंद प्रिय है, हमें उसमें मजा आता है। यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ। तो जल से पड़ी जाए, अभी सरस ऊँघ આવી जाए तो वैदिक प्रिंसिपल है, कहता है कि जिस स्रोत से हमें आनंद मिलता है उस स्रोत से हमारा लगाव हो जाता है, और जिस स्रोत से हमें तकलीफ होती है उससे हमें वी डिसलाइक इट। We like the source of joy and we dislike the source of pain. Let us put it simply in this manner. कि जिस स्रोत से हमें आनंद मिलता है वो स्रोत हमारे लिए वेलकम है, जहां से हमें तकलीफ होती है वो हमें नहीं चाहिए। We don't like it. So likes and dislikes. So basically, likes are coming from the source of joy, dislikes are coming from the source of pain. तकलीफ वाली बात है तो पसंद नहीं है। और हमें ये गहरी नींद इसलिए पसंद है क्योंकि यह आनंद का स्रोत है। इट इज अ सोर्स ऑफ जॉय। और क्योंकि आप सुषुप्त अवस्था में हैं, मन भी सोया हुआ है, और इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये आनंद की मुझे अनुभूति हुई। लेकिन हम जागने के बाद कह सकते हैं कि मैंने गहरी नींद का मजा लिया। जागने के बाद अब गए, आहा क्या सो मस्त होऊंगा, क्या नींद आई थी, वाह मजा आ गया। अभी यहाँ અહીંયા થોડુંક ઝીણું કાતવાનું છે। तैत्तिरीय उपनिषद ने इस आनंद की व्याख्या करी है। आनंद को तैत्तिरीय उपनिषद ने दो हिस्से में बांटा, दो प्रकार में बांटा रहता, दो हिस्से में नहीं, दो प्रकार में। एक है मूल ओरिजिनल आनंद और दूसरा है परावर्तित आनंद। लेट अस कॉल इट ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड। बराबर। सो ओरिजिनल हैप्पीनेस एंड रिफ्लेक्टेड हैप्पीनेस। ओरिजिनल हैप्पीनेस जो है, वास्तविक आनंद जो है, वो हमारा आत्मा का आनंद है। भगवद गीता में आया, आत्मन्येव आत्मन तुष्टति स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मा का जो आनंद है उसी से जो उसको तुष्टि मिलती है वह ओरिजिनल आनंद है। और ये सुषुप्ति में जो आनंद हमें मिल रहा है गहरी नींद में, वो परावर्तित आनंद है। इट्स अ रिफ्लेक्टेड जॉय। वो ओरिजिनल आत्मा वाला आनंद नहीं है। हालांकि वो
बेसिकली इट इज एमिनेटिंग बिकॉज ऑफ द डिटैचमेंट। आप सभी से अलग हो गए, अपने आप को आपने पृथक कर लिया, अलग कर लिया, उसकी वजह से खलबली मिट गई, इसके लिए आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन इसको आत्मानंद के साथ, रादर इसको आत्मानंद मान लेने की गलती मत कर लेना। सो लेट अस नॉट बी too much in a hurry to know what the original happiness or joy is. तो ये जो है परावर्तित रिफ्लेक्टेड आनंद है, और ये दोनों में फर्क क्या है जरा देख ले हम। ये जो परावर्तित आनंद जो है वह कोशानंद है, यानी कि हमारे आनंदमय कोश से हमें प्रभावित करता है। हमारे पंचकोश मालूम है ना? एनीवन क्विकली, 5 कोशों के नाम। एनीबडी? नन? त्रिनेत्री बेन, ओके। सुरेश जी? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोन्मय कोष, विज्ञानमय कोष અને આનંદમય કોષ। हाँ, सुरेश जी? सेम थिंग। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, 3 है। नहीं, 3 है। दिस इज हाउ यू रिमेंबर। स्थूल शरीर पहले, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश। अच्छा, स्थूल शरीर को जिंदा रखने के लिए श्वासोच्छ्वास की जरूरत है, तो दूसरा प्राणमय कोश। प्राणमय। अन्नमय। उसके बाद मन आएगा, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, अंतःकरण है, बराबर है? तो मन आया, तो तीसरा है मनोमय कोश। मनोन्मय नहीं है त्रिनेत्रीबेन, इट इज मनोमय कोश। मनोमय कोष। मनोमय कोश। चौथा है बुद्धि, विज्ञानमय कोश, और 5वां है आनंदमय कोश। ठीक है, अभी सबको याद रह गया? अन्नमय कोश और शरीर, प्राणमय कोश नंबर 2, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, और 5वां आनंदमय कोश। ठीक है, चलिए अभी तो यह जो सुषुप्त अवस्था में हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, वह ये आनंदमय कोश से रिफ्लेक्ट होकर आती है, वह खुशी है। यानी ये कोशानंद है, आत्मानंद नहीं है। क्या है ये? कोशानंद है, आत्मानंद नहीं है। क्योंकि यह जो कोशानंद है वो आने जाने वाला है। इट इज सब्जेक्ट टू अराइवल एंड डिपार्चर, टेम्पररी है। और आत्मानंद जो है वो परमानेंट है, वह बने रहता है, वो आने जाने वाला नहीं है, वो नित्य है। तो कोशानंद जो है वो टेम्पररी है, आने जाने वाला है, सब्जेक्ट टू अराइवल एंड डिपार्चर। अब ये जो कोशानंद जो है ना, उसका ग्रेड या तो उसकी डिग्री भी हो सकती है। बहुत आनंद आया, थोड़ा आया, हाँ नींद में सोया लेकिन 5 ही मिनट सो पाया तो अच्छा लगा, लेकिन परसों जो सोया था और जो आधे घंटे में जो नींद आई थी वैसे नहीं, मजा नहीं आई। यानी देयर इज ए ग्रेडेशन, देयर इज ए डिफरेंस। यानी ये जो कोशानंद है उसमें डिग्रीज होती है, 80%, 60%, 50% ग्रेडेशन होता है, डिग्रीज होती है। आनंदमय कोश जो है, जो आत्मानंद है, वो तो ऑलवेज इट इज 100 ओनली, नॉट लेस नॉट मोर, 100 परफेक्ट।
100% वो आत्मानंद है। यह जो कोशानंद है उसकी हमें अनुभूति होती है। ये बात खास ध्यान में रखिए। यू कैन एक्सपीरियंस इट। कुहू कुहू बोले कोयलिया में आता है, मन आनंद आनंद डोले, सारे गम पद निसा। यानी मन आनंद आनंद डोले वाला जो आनंद है ना, वो आनंद की अनुभूति होती है। यू कैन एक्सपीरियंस इट, रादर यू कैन ऑब्जेक्टिफाई इट, यानी कि यू कैन कनेक्ट इट समवेयर। क्या ये करने से मुझे आनंद मिला? आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो आपका नेचर है। दैट इज यू, योरसेल्फ। जो इंद्रिय गम्य नहीं है, जिसकी अनुभूति इंद्रियों से नहीं होती, मन प्रसन्न होने की वहां सवाल ही नहीं, वहां आप मन से पार निकल गए। ये जो कोशानंद जो है उसकी अनुभूति हम मन से कर सकते हैं, या तो बुद्धि से उसको हम नाप तोल सकते हैं, बराबर। बुद्धि तर्क करती है और मन इज इमोशन, तो मन से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, बुद्धि से उसको हम नाप सकते हैं। लेकिन आत्मानंद जो है वो मन बुद्धि से, चित्त अहंकार से भी पार है, पर है। यानी कि दैट इज अवर ओन नेचर, दैट इज सच्चिदानंद रूप शिवोहम वाला आनंद। उसकी कोई ग्रेडेशन नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है, बिकॉज इट इज अवर ओन सेल्फ। यह जो कोशानंद जो है, रिफ्लेक्टेड हैप्पीनेस जो है, वो दो तरीके से हमें मिल सकता है। एक, विषयों के साथ संलग्न होकर बटेटा वड़ा खाई ने आनंद ले शकाय, ये भी कोशानंद है। या तो निर्लेप होकर, अनासक्त होकर भी तृप्ति मिल सकती है। मान लीजिए कि आपको आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसक्रीम, अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम आपको पसंद है खाना वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसी परिस्थिति आई અને તમે આઈસ્ક્રીમ ખાવાની બાધા લઈ લીધી, આઈસ્ક્રીમ નહીં ખાવાનો, આજથી બાધા બંધ, ચાલો દુઃખી થઈ જાય ને। तो क्योंकि अभी आइसक्रीम आपको खाना नहीं है, इसलिए आपकी उसमें अनासक्ति हो गई, आप उसे निर्लेप हो गए, बराबर। तो उससे जो मिलने वाला विषय आनंद था वो निकल गया। यू आर बियॉन्ड दैट। अभी वो मिले तो भी ठीक है, न मिले तो भी ठीक है, डजंट मैटर। क्या ये अनासक्ति है, निर्लेपता हो गई। और दूसरा खा के संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है, वो भी आनंद है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड हैप्पीनेस जो है, वह कोशानंद जो है, या तो हम वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त कर सकते हैं, या तो अनासक्ति से या तो निर्लिप्तता से प्राप्त कर सकते हैं। अनासक्ति के लिए थोड़ा विवेक, थोड़ी समझदारी यदि हमारे में आ जाए तो ये निर्लिप्तता या तो अनासक्ति डेवलप करना बहुत मुश्किल नहीं है। कि भाई अब नहीं खावानो आइसक्रीम, नहीं हतो तो मूकी देनो पंचायत, नहीं खावानो। खाने के बाद रोज सुबह उठ फिर कफ होता है, खोखो करिए, न करता नहीं खावानो, तो ये विवेक हुआ, समझदारी हुई, नहीं खत्म। तो ये अनासक्ति है, निर्लिप्तता आ जाती है। मानो कि कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है,
तो आपने मन से सोच लिया कि भाई छोड़ो ना, अभी उसके साथ संबंध रखते हैं तो सब झंझट है, संबंध ही नहीं रखने का, बात खत्म। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी ये डिटैचमेंट जो है वह अपने विवेक को जागृत करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। समझदारी से। लेकिन आत्मानंद प्राप्त करने के लिए मात्र और मात्र ज्ञान ही साधन है। यानी हमारे सही स्वरूप का ज्ञान वही हमें आत्मानंद दिला सकता है। उसकी अनुभूति का, उसकी अनुभूति भी नहीं, हमारा सही स्वरूप ही वो है। तो उस स्वरूप में हम ज्ञान की वजह से ही उसको पा सकते हैं। लेट मी पुट इट दिस, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। ऐसा कहूंगा तो वापस उसमें इंद्रियों का रोल आ जाता है। सी मोमेंट वी यूज द वर्ड अनुभूति कर सकते हैं, यानी कि उसमें इंद्रियों का रोल आ गया, क्योंकि अनुभूति इंद्रियों के द्वारा होती है। सो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। वी कैन अटेन इट, लेट अस पुट इट दिस वे। तो ये कोशानंद और आत्मानंद के बीच के जो फर्क है, इसके बारे में हम चर्चा करें। टू क्विकली रिकैप्चुलेट, कोशानंद जो है वह परावर्तित है, रिफ्लेक्टेड है। आत्मानंद ओरिजिनल है। कोशानंद जो है वो आने जाने वाला है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः आगमा पायिनो अनित्यान, बराबर, तांति तिक्षस्व भारत, वो वाला आनंद है, आने जाने वाला है। आत्मानंद जो है वो स्थिर है, परमानेंट है। तीसरा, ये जो कोशानंद है उसकी डिग्रीज हो सकती है, यू कैन उसका ग्रेडिंग कर सकते हैं आप। ओरिजिनल जो है आत्मानंद जो है वो 100% प्योर। कोशानंद जो है उसकी अनुभूति हो सकती है। आत्मानंद जो है वो हमारा स्वयं का नेचर है। तो यहां इंद्रियों का कोई लेना देना नहीं है। और कोशानंद जो है या तो वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त कर सकते हैं, या तो अनासक्त या तो निर्लेप होकर प्राप्त कर सकते हैं। अनासक्त या तो निर्लेप होने के लिए हमारे में विवेक या तो समझदारी यदि आ जाए तो हम ये प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आत्मानंद जो है वो मात्र और मात्र ज्ञान से ही प्राप्त होता है। आज यहां रुकेंगे, बहुत है ना, काफी हो गया। देखिए आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान देखकर आनंद हो रहा है। चलिए, लेट अस पॉज हियर। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज का परोसने का काम कुछ अच्छा हुआ है। आज हर को परेशान जो लाएगी मैंने। हालो, कोई वांधो नहीं। प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।